नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में देश में क्या हालत हो रही है। चूँकि हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन हम यदि बाहर देखें अन्य राज्यों में तो वहाँ बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और ख़ास तौर से मल्टीनेशनल जो सिटी हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रही है। जो अन्य जो राज्यों के जो लोग हैं वहाँ पे जो काम करने के लिए जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, उनके संग बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। यहाँ तक कि उन्हें खाना बनाने के लिए ब्लैक में भी उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा। ऐसे ही मैं न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ पे मैं देख रहा था अहमदाबाद गुजरात का और सूरत का। वहाँ पे जो लेबर हैं या अन्य जो कर्मचारी हैं उनको सिलेंडर वहाँ पे नहीं मिल रहा, तो इसलिए वह अपना जो काम है उनको छोड़ करके अपने राज्य में पुनः जा रहे हैं। ज़्यादातर गुजरात में जो काम करने वाले जो लोग हैं बिहार के हैं या फिर कुछ यूपी के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं बिहार में, बिहार के लोग हैं जो वहाँ पे गुजरात में काम करते हैं। और जब वो लोग आ रहे हैं तो स्टेशन पे एक तरीके से आप विश्वास नहीं करेंगे, 2-2 किलोमीटर लाइन लगी हुई है ट्रेन में बैठने के लिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं उनकी टिकट है, उनके पास कंफर्म टिकट भी है, लेकिन जब वो वहाँ पे लाइन में लगते हैं, जब तक वो जाते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं तो स्टेशन से गाड़ी निकल चुकी होती है। आज मैं ऐसे ही 2-3 आर्टिकल पढ़ रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। कई लोग तो रो रो के कह रहे थे कि हम मर जाएंगे लेकिन कभी भी गुजरात में काम करने के लिए हम नहीं आएंगे। तो देखिए कितनी बुरी दशा है। आप खुद नेट पे सर्च मार के या गूगल पे इसको देख सकते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। आप विश्वास करिए कि 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन तो माने रखती है। पहले मैं भी इस पे विश्वास नहीं कर रहा था कि क्या 3-3 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन हो सकती है, लेकिन ऐसे ही है। एक मैं और देखा था, एक व्यक्ति को उसके अंदर बात सुनी तो कह रहा है कि मुझे इस लाइन में लगे हुए 14 घंटे के आसपास हो गया। बताइए, 14 घंटे माने रखते हैं कहीं पे लाइन लगाने के, उसमें पहुंचने के लिए। इतने तो वैष्णो देवी या अन्य देवी देवताओं के पास ही पहुंचने में समय नहीं लगता जितना कि उन व्यक्तियों को ट्रेन में टिकट लेने के बाद भी ट्रेन में जाने के लिए भी समय लग रहा है। और ऊपर से पुलिस वाले या सिक्योरिटी वाले डंडा से पिटाई कर रहे हैं उन लोगों की। कितनी दुखद बात है। ये पूरी घटना आप देखिए, मीडिया जो है इसको कहीं भी कवरेज करके नहीं दिखा रही है। और ऊपर से हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि गुजरात मॉडल। अब बताइए क्या गुजरात मॉडल है? बताइए, गरीबों का तो कोई नहीं एक तरीके से देखने वाला और ना कोई सुनने वाला है। और वो बिहार के मुख्यमंत्री भी देखिए कुछ नहीं। और अन्य देश में आप सोच के देखिए, कभी कभी हमें देख कर सोच के हंसी आती है, यदि कोई व्यक्ति विदेश में फंसा हुआ हो तो वहाँ पे उनके लिए हवाई जहाज चली जाती है और वो आराम से आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं, तो उसमें नाम हो जाता है। उसमें कोई गरीब नहीं है। हवाई जहाज वाले जो व्यक्ति विदेश में काम करने के लिए जाते हैं तो उनमें गरीबों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। और चूँकि ये समस्या मजदूरों की है, इसलिए इसमें कोई भी सरकार या कोई भी सरकारी कर्मचारी या मीडिया इसको दिखाना नहीं चाहती और इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहती है। ये बातें इसलिए सामने आ रही है क्योंकि यूट्यूब एक तरीके से मीडिया है, वही इसको कवरेज करके वहाँ से इन बातों को डालती है। अब कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे लाइव दिखाया जा रहा है तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। आप गूगल पे देखिए और इसे सर्च करिए, फिर अपनी राय जो है कमेंट में वो मुझे दीजिए। ठीक है, थैंक यू।